नमस्कार दोस्तों, मैं विजय वीएनएस शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और उसमें जो ऑल का बटन है उस पर क्लिक करके बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। अब जैसे ही सेक्टर फंड ये उसके नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है। सेक्टर फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही निवेश करता है। जैसा आपने सुने होंगे बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ये जो सेक्टर है उनमें निवेश करता है। जबकि जो थीमेटिक फंड होते हैं वो थीमेटिक फंड पर्टिकुलर थीम पर निवेश करता है। जैसे हाउसिंग फंड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग फंड हो गया, कंजप्शन फंड हो गया, इनमें निवेश करता है। अब एज पर सेबी रूल अगर पकड़ा जाए तो सेबी रूल के हिसाब से क्या होता है कि ये जो दोनों फंड है, ये दोनों फंड में पर्टिकुलरली अपने टोटल अमाउंट का 80% पैसा इसी फंड में लगाना पड़ता है। जैसा अगर सेक्टर फंड है तो सेक्टर फंड में टोटल एसेट का 80% पैसा पर्टिकुलर सेक्टर फंड में ही लगाना पड़ेगा। जबकि थीमेटिक फंड में भी अगर टोटल अमाउंट का जो टोटल एसेट का जो 80% अमाउंट है वो पर्टिकुलर थीमेटिक फंड में ही लगाना पड़ेगा। अब इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, सेक्टर फंड क्या होता है, ये पर्टिकुलर सेक्टर में ही लगाता है। जबकि थीमेटिक फंड क्या होता है, ये उस थीम पे जितने भी सेक्टर आते हैं उनमें निवेश करता है। जैसे कोई समझ लीजिए, अब थीमेटिक फंड में हाउसिंग फंड के बारे में समझते तो हाउसिंग फंड में क्या होता है कि वो हाउसिंग से रिलेटेड जितने भी आते, मतलब जो हाउसिंग में कंस्ट्रक्शन में जितने भी चीजों का उपयोग होता है उन सभी में निवेश करेगा। जैसे समझ लीजिए कि जैसे उसको कोई लोन दे रहा है, हाउसिंग लोन में जो हाउसिंग लोन की जो बैंक वगैरह है या जो फाइनेंस कंपनी है उसमें भी वो निवेश करेगा। उसके साथ अगर उसमें वायरिंग की जरूरत पड़ रही तो उसमें भी निवेश करेगा। सीमेंट की जरूरत पड़ रही है तो सीमेंट में भी निवेश करेगा। पीवीसी पाइप भी लगते हैं तो उसमें भी निवेश करेगा। तो क्या करता है, ये पर्टिकुलर हर सेक्टर में निवेश करता है ना, उस रिलेटेड जितने भी थीम में है उसमें। और अब पकड़ लेते डाइवर्सिफिकेशन का। तो पहले ही हमने बात कर ली कि जो डाइवर्सिफिकेशन रहता है वो सेक्टर फंड में नहीं होता है, जबकि जो थीमेटिक फंड होते हैं उसमें थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन होता है ना। अब बात कर लेते हैं रिस्क की। तो अब रिस्क की बात कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि दोनों में ही रिस्क है ना। ये दोनों जो है सेक्टर फंड हो गए या थीमेटिक फंड हो गए, ये दोनों जो फंड होते वो रिस्की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए जो भी एक्सपर्ट होता है वो एक्सपर्ट ना इसमें तभी सलाह देता है जब अगर आपको पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में या पर्टिकुलर थीम के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, तभी उसमें निवेश करने की सलाह देते हैं। अब बात आती है कि इसमें कितना निवेश करना चाहिए। अगर आपको इन चीजों की नॉलेज है या अगर आप पूरा अमाउंट में डालना ही चाहते इसमें, है ना, तो अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10 से 15% मैक्सिमम डालना चाहिए। इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इतना सफिशियंट होता है ना। ये तो हो गया अपना थीमेटिक फंड और सेक्टर फंड के बारे में जानकारी। चलिए फिर अब हम क्या करते हैं, अब हम आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।